फिर एक दिन आता है जब तकब्बुर टूट जाता है। जो कभी झुकने से इनकारी थे सजदा नहीं कर सकेंगे। हर जी रूह बेनकाब, हर अमल का इंकिशाफ, कोई मास्क नहीं, कोई बहाना नहीं। अस्सलामु अलैकुम। आज हम कुरान मजीद की एक सूरत सूरतुल कलम का पैगाम देखिएगे। आइए शुरू करते हैं। इस सूरत का आगाज कलम की कसम से होता है, जो इल्म, शऊर और हक के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। अल्लाह ताला सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत किरदार को बयान फरमाते हैं और कुफ़ार के इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह मजनून हैं। अल्लाह वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के बुलंद तरीन मकाम पर फायज हैं, जो इस बात की दलील है कि दावत इस्लाम की बुनियाद ताकत या जबर पर नहीं बल्कि किरदार और अखलाक पर है। बढ़ते हुए अंधेरे के वक्त में एक आदमी मजबूत पैगाम लेकर खड़ा हुआ, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। फिर भी उसके आसपास के लोगों ने सरगोशी की, वो पागल है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उस पर हंसे और उसकी रूह को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन वो जो देखने में नाकाम रहे वो ये था कि इस शख्स में अखलाकी ताकत इतनी ताकतवर थी, उसने उन्हें खौफजदा कर दिया। क्योंकि सच चीखता नहीं है, वो खामोश गैर मुतजलजिल खड़ा है। सूरत के अगले हिस्से में उन लोगों की सिफात बयान की गई हैं जो हक के दुश्मन होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दबाव में आकर हक से समझौता कर लें, मगर अल्लाह ताला सख्ती से मना फरमाते हैं कि ऐसे लोगों की इताअत ना की जाए जो झूठे, बुहतान लगाने वाले, गीबत करने वाले, फितना फैलाने वाले और सरकश हों। इससे ये सबक मिलता है कि एक मोमिन को अपने उसूलों पर साबित कदम रहना चाहिए, चाहे मुआशरा या बाअसर लोग उस पर दबाव डालें। अल्लाह ने खुद गवाही दी, ये शख्स ना टूटा ना गुमराह। वो आला तरीन अखलाकी किरदार से सरफराज थे। उसकी ताकत दौलत या ताकत में नहीं थी, लेकिन ईमानदारी, सब्र और गैर मुतजलजिल उसूलों में। और वो अखलाकी रोशनी एक सच की बुनियाद बन गई जिसे कोई झूठ मिटा नहीं सकता। सूरह अल कलम में बाग वालों का वाक़या निहायत मौसर मिसाल के तौर पर बयान किया गया है। ये लोग मालदार थे और अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे थे, मगर उन्होंने गरीबों और मसीकिनों का हक मारने का इरादा किया और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। फिर जहर आलूद जबान वाले आए, झूठे, गीबत करने वाले, जोड़ तोड़ करने वाले। वो सच्चाई को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, वो इससे समझौता करना चाहते थे। बस थोड़ा सा झुकना, उन्होंने कहा। लेकिन अल्लाह ने तंबीह की कि कभी भी इन लोगों की पैरवी ना करो जो सुकून के लिए अखलाक बेचते हैं। नतीजतन अल्लाह ने उनके बाग को तबाह कर दिया। इस वाक़े से ये हकीकत वाज़ेह होती है कि मालो दौलत इंसान की ज़ाती मिल्कियत नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है, और अगर इसमें दूसरों का हक अदा ना किया जाए तो नेमत अजाब में बदल सकती है। ये मिसाल हमें शुक्र, सखावत और समाजी इंसाफ की अहमियत सिखाती है। एक बार एक बाग था, सरसब्ज, सब्ज, बरकतों से भरा हुआ था। उसके मालिकान ने खुफिया तौर पर उसकी कटाई का मंसूबा बनाया तो गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन लालच कभी भी बेतवज्जोही से नहीं सोता। सुबह तक बाग खत्म हो चुका था, जल गया, बर्बाद, बेजान। जो कभी फरावानी थी एक वार्निंग बन गई। राग के सामने खड़े होकर उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ, नेमतों की मलकियत नहीं होती, उनके सपुर्द हैं। और जब शुक्र खत्म हो जाता है तो तहाइफ गिरते हैं। सूरत के आखिरी हिस्से में कयामत का मंजर बयान किया गया है, जहां मुनकिरीन हक जिल्लत का शिकार होंगे। वहां उन्हें सजदा करने के लिए कहा जाएगा, मगर वो उसके काबिल ना होंगे, क्योंकि दुनिया में गुरूर और तकब्बुर की वजह से उन्होंने अल्लाह के आगे झुकने से इनकार किया था। फिर एक दिन आता है जब तकब्बुर टूट जाता है। जो कभी झुकने से इनकारी थे सजदा नहीं कर सकेंगे। हर जी रूह बेनकाब, हर अमल का इंकिशाफ, कोई मास्क नहीं, कोई बहाना नहीं। इसके बरक्स अहले तकवा के लिए जन्नत की नेमतों की खुशखबरी दी गई है। यहाँ ये पैगाम दिया गया है कि असली कामयाबी दुनिया की ताकत या दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत और आखिरत की तैयारी में है। मोमिनों के लिए खौफ से बालातर अमल, झुटलाने वालों के लिए
بغیر اختتام پچھتاوا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر وہ ہنستے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ آزمائش کے وقت صبر کرنا ہی نجات کا راستہ ہے۔ اور اس کے لیے جس نے سچائی کو آگے بڑھایا، اللہ نے صبر کی تلقین کی، کیونکہ آزمائشیں سچائی کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن آخری فتح صرف صالحین کا ہے۔ مجموعی پیغام یہ ہے کہ سورہ القلم انسان کو اعلیٰ اخلاق، حق پر ثابت قدم رہنے، شکر گزاری، عدل، صبر اور آخرت کی فکر کی دعوت دیتی ہے، جبکہ غرور، لالچ، ناشکری اور حق سے انکار کو تباہی کا سبب قرار دیتی ہے۔ سورہ قلم ایک ایسی حقیقت چھوڑ گئی ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اخلاقیات کے بغیر ایمان کھوکھلا ہے، شکر گزاری کے بغیر دولت عارضی ہے، غرور بربادی کی طرف لے جاتا ہے، اور صرف وہ لوگ جو آخرت کے لیے تیار ہیں وہ واقعی کامیاب ہیں۔